जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साडी ये चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी तुहाडी बुक नवें दिस हत्थे। नवें दिस हत्थे दे विच असीं जिहड़े आ तुहाडी ये जिहड़ा किताब संग्रह है इस दे विच असीं जिहड़े हन चर्चा कर रहे हैं जी तुहाडी वख-वख कवियां बारे, कवियां की लिखी हुई रचनावां के उत्ते। सो असीं शुरू किए हुए हैं जी तुहाडी इस बुक के पहले कवि भाई वीर सिंह जी नूं, जिन्हां दीयां कई रचनावां जिहड़ियां हन वो असीं अपनी जिहड़ी पिछलियां क्लासां दे विच कर चुके हाँ। कल की जिहड़ी साडी क्लास सी उस दे विच असीं भाई वीर सिंह जी दी रचना कीती सी जी समां। समय के जिहड़े विच सी इस रचना दे विच इस कविता के राही भाई वीर सिंह ने सानूं समय की जिहड़ी है कदर करन दे बारे में जानकारी दी सी कि मनुख तेनों समय की संभाल जिहड़ी है किस तरह कर लेनी चाहिए है, क्योंकि एक बार तेरे हथों लंघिया होया समा कदे भी तेरे कोल वापस नहीं आवेगा। सो इस समय की संभाल जिहड़ी है तेनों अज ही कर लेनी चाहिए है। समय की संभाल के बारे में बहुत चंगी तरह जी सानूं समझाउण की कोशिश की सी भाई वीर सिंह जी ने। सो उस तो बाद असी क्योंकि ये छोटियां रचनावां हैं इस करके असी साडी क्लास में दो रचनावां कीतियां सी भाई वीर सिंह जी दियां। एक कीती सी जी समां, दूसरी कीती सी गुलाब दा फूल। गुलाब दा फूल जिहड़ी रचना सी उस दे विच भाई वीर सिंह जी ने सानूं गुलाब दे मूहों जिहड़ी ये रचना मतलब करवाई सी कि किस तरह जिहड़ा गुलाब दा फुल है वो धरती दे विचों जां होर जिहड़ियां कुदरती चीज़ां हन, सूरज की रोशनी, बदलों का मींह, त्रेल के तुपके, जिहड़े चलते हुए खाले का पानी, उस दे विचों हर चीज़ दे विचों किस तरह जिहड़ा है गुलाब का फुल है अपनी जरूरत दीयां चीज़ों को अपने विच वल खिंचदा है ते आप जिहड़ा है वधदा फुलदा है। सो वध फुल के जदों ये पूरा खिड़ जाता है तो ये खिड़ के दुनिया को खुशबुआं वंडदा है ते दुनिया को खुशबुआं वंड के उन्होंने जिंदगी के विच खुशहाली जिहड़ी है वो पा दिंदा है। सो इस तरह अणहोंदियां होइयां भी ये जिहड़ा गुलाब का फुल है ये लोकां दे विच वंडिया जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू सारे ही जिहड़े हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जिथे किते गुलाब का फूल लग्या होंदा है आसे पासे चारे पासे ये अपनी महक अपनी खुशबू जिहड़ी है उसनूं फैलांदा ही रहिंदा है। सो जिहड़ा है गुलाब के फूल राही जिहड़ा है कवि ने सानूं बहुत सोहनी सिक्ख्या दी है कि सानूं भी दूसरियां नूं खुशियां देनियां चाहीदियां हन, दूसरियां नूं जिहड़ा है दुख पहुँचाउण दा ख्याल जिहड़ा है वो अपने मन दे विच कदे भी नहीं लियाउणा चाहिदा। सो दूसरियां दी खुशी जिहड़ी है उस दे विच ही आप खुश होण दी जिहड़ी गल है वो भाई वीर सिंह ने गुलाब के फूल जिहड़ी है वो रचना दे राही साडे नाल कीती सी। सो अज की जिहड़ी साडी क्लास है अज की असीं क्लास दे विच भाई वीर सिंह जी की अगली रचना लैके आए हैं जिहड़ी है जी कंब दी कलाई। सो कंब दी कलाई जिहड़ी रचना है इस दे विच कवि जिहड़े हैं उन्हां नूं परमात्मा दे जिहड़े हैं नूर रूप के दर्शन होंदे हैं। इस दे विच कवि ने परमात्मा के जिहड़े हैं कीते हुए नूर रूप के दर्शनां की गल कीती है कि किस तरह परमात्मा का नूर रूप जिहड़ा है उसनूं दिखाई दिंदा है ते जिहड़ा है कवि है वो उसनूं भज के जिहड़ा है फड़ना चाहता है पर वो उसके हत्थ विच नहीं आउंदा ते जांदे जांदे कोई अपनी शोह जिहड़ी है वो कवि नूं दे जाता है जिस दे नाल जिहड़ा साडा कवि है उसका जिहड़ा जीवन है वो पूरे का पूरा जिहड़ा रोशन है वो हो जाता है। सो किस तरह परमात्मा के जिहड़े हैं नूरानी रूप के दर्शन साडे कवि भाई वीर सिंह जी नूं होए हैं, किस तरह का जिहड़ा उन्हां दा अनुभव है जो उन्होंने अपनी रचना के विच रखिया है इस दे बारे विच असीं जिहड़ी है साडे अज की इस क्लास के विच जिहड़ी है जानकारी हासिल करन जा रहे हैं। सो चलते हैं जी साडी इस कविता में जिसका नाम है कंब दी कलाई। सो कंब दी कलाई जिहड़ी रचना है ये जिहड़ी है भाई वीर सिंह जी की लिखी हुई है। कहते इस रचना में भाई वीर सिंह जिहड़ी है कह रहे हैं कहते सुपने विच तुसीं मिले असानू, सुपने विच तुसीं मिले असानू, असां तागल वकड़ी पाई, निरा नूर तुसीं हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। सुपने विच तुसीं मिले असानू, असां तागल वकड़ी पाई, निरा नूर तुसीं हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। धा झरना ते सीस निवाया, साडे मत्थे शो ना पाई, तुसीं उच्चे असीं नीवें सी, तुसीं उच्चे सो असीं नीवें सी, साडी पेश ना गई आ काई, साडी पेश ना गई आ काई। फिर कहते फिर लड़ फड़ के उठ कड़ोके, पर लड़ ओ बिजली लहरा,
ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚਮਕ ਪਈ ਮੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਆਬ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਗੂੰਦ ਗਈ ਖਾਰਾਂਦੀ ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਹੈ ਛਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸੰਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਤਮਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੂਰ, ਚਮਕਾਰਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਨਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਹ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਛੋ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੜਕੋਏ ਪਰ ਲੜ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲਹਿਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਲੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ
जो चमक पई ते मेरे मोए शरीर दे विच जान पै गई। तुसी झुका विच इस ने कहंदे हे परमात्मा तेरे जड़े हन तेरी कृपा दे नाल मेरियां अखां जड़ियां सन उस रोशनी दे नाल झुंधियाईयां गईयां। बिजली दे वांग इन्ना तेज जड़ा सी इस जड़ा सी शो विच सी कि मेरियां अखां झुंधिया के बंद हो गईयां ते हुण मेरे आले दुआले जड़ा सी इस एक तरह का हनेरा छा गया सी। जिस तरह इस तरह हनेरा छा गया जिस तरह तेज रोशनी देखने मगरों अखां के चारे पासे हनेरा जड़ा सी वो आ जाता है। सो कहते तुहाडा मैनूं लड़ पहला मैं जड़ा सी ये परमात्मा कहते जड़ा सी सुपने विच मैनूं तुहाडे दर्शन नूर रूप के दर्शन होंदे हन ते मैं जड़ा नूर रूप के दर्शन करके इस नूर नूं अपनियां बाहां दे विच जकड़न दे लई तुहाडे गल विच अपनियां बाहां पा दित्तियां पर मेरियां बाहां दे विच कुछ भी ना जड़ा सी आ सकिया। कहंदे जड़ा तुहाडा नूर सी वो मैनूं प्राप्त ना हो सकिया ते मेरियां बाहां कंबदियां ही रह गईयां। ये शायद इस करके सी जड़ा कि मेरियां जड़ा तुहाडा नूर रूप सी कहते वो इस करके भी सी कि जड़ा तुसी कहते फिर मैं तुहाडे चरणों के उत्ते शीश नहीं पाने की कोशिश की पर मेरे शीश नूं भी तुहाडे चरणों की शोभ प्राप्त ना हुई। इसका कारण शायद ये समझा जा सकता सी कि तुसी बहुत उच्चे सो ते असीं नीवें शां जिस करके साडी पेश तुहाडे सामने कोई भी ना चल सकी। फिर कहते जाते जाते तुहाडा जड़ा सी तुहाडे कपड़ियां दा लड़ सी कहते मैं मैनूं दिखाई दिता ते मैं उसमें फड़न की कोशिश की पर वो भी मेरे हाथ ना आ सकिया क्योंकि ये लाल जड़ा सी बिजली की लहर वर्गा सी ते मेरे हाथ विच ना आ सकिया। फिर की होया कि हे परमात्मा तेरी कृपा दे नाल उड़दा जांदा तुहाडा ये लड़ मैनूं एक शो ला ही गया। इस शो प्राप्त करन दे नाल मेरे मिट्टी रूप होए शरीर दे विच जान पै गई ते कहते मेरी जड़ा मेरे शरीर जड़ियां अखां सन वो चमक उठियां मेरे मोए शरीर दे विच जान पै गई। ये जड़ा नूर सी इन्ना ज़्यादा आप सी ये नूर देख के जड़ा सी उसनूं मेरियां अखां जड़ियां सन वो देख नहीं इन्नियां ज़्यादा नूर सी कि उसनूं देख नहीं पा रही सन। मेरियां अखां जड़ियां सन वो झुंधिया के बंद हो गई सन ते जड़ा सी ये जड़ा नूर सी इस रोशनी जड़ी सी उसने मेरियां अखां के चारे पासे हनेरा ही हनेरा कर दिता सी ते हुण मेरियां अखां जड़ियां सन वो झुंधिया के बंद हो गई सन। सो ये सीगा जी साड़ी पहली रचना जड़ी है वो सीगी कंब दी कलाई। सो ये जी रचना इत्थे समाप्त होंदी है। उस तो बाद असीं जी दूसरी रचना जी तुहाडी क्लास विच करन जा रहे हैं वो है जी गोदावरी का गीत। दूसरी रचना साडी है जी गोदावरी का गीत। गोदावरी जड़ा है गोदावरी जड़ा शब्द है इस बारे में जी है कई बच्चे जड़े हैं वो चंगी तरह जानते भी होंगे कि गोदावरी जी है वो एक नदी का नाम है। पंजाब के जी है एक नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जी है ये अबचल जड़ा नगर है नंदेड़ साहिब के बहती है ते उत्थे जिहड़ी है उस जगह ते ये नदी जिहड़ी है इस नदी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी शो है वो प्राप्त होंदी है। ते फिर जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह जी की शो प्राप्त करने तो बाद इस नदी के विच की परिवर्तन होता है इस बारे की गल इस गोदावरी नदी का जिहड़ा गीत है इस विच कवि ने कीती है। सो असीं चलांगे साडी अगली रचना गोदावरी का गीत वाल। कहते टेक ली मैं चरण धरम हो गानी टेक ली मैं चरण धरम वो गानी थर थर कोई छिड़ी थिरन है लरच गए मेरे पानी चरण चरण रस पिंडड़ी छुट पई कंब उठी ज्यों कानी चमक चमक लहरां विच लिशकी बिजली ज्यों थरानी अस्त अलस्ती झूमन झूमी प्रेम लटक लटकानी जोगी जति तपी सिर परसे परस परस पशदानी
परस चरण नित खुशक रही है। परस चरण नित खुशक रही है, रस बिन उमर बहरानी। कौन सखी अज शो गया सन जी दान दा दानी। सो इस दे विच जिहड़ी गोदावरी नदी है जो कि अबचल नगर नांदेड़ साहिब दे विच बह रही है, उस नदी विच गुरु गोबिंद सिंह जी की उस नदी नूं शोभ प्राप्त हुई है, जिस दे कारण उस नदी के जिहड़ा है जीवन दे विच एक परिवर्तन आ गया है ते ओह अपनी जिहड़ी हाल है, अपनी जिहड़ी विद्या है वो जिहड़ी है किसी नूं सुना रही है ते उस तो कुछ जिहड़ा है पुछण की कोशिश कर रही है। सो जिहड़ी गोदावरी नदी है ये जीव इस्त्री नूं संबोधन करती हुई जिहड़ी है वो कहती है कि अज उसनूं कहते टेकनी मैं चरण धर्म व्योगानी, थर थर कोई छिड़ी थिरन है लगज के मेरे प्राणी। सो गोदावरी जिहड़ी नदी है वो इस्त्री जिहड़ी है जीव इस्त्री नूं संबोधन करती हुई कहती है कि उसनूं अज किसी दैवी हस्ती दे चरना की अजिही शो प्राप्त हुई है कि वो उस दी शो प्राप्त करके मस्ती दे विच पागल हो उठी है। अज उस नदी नूं जो कि जीव इस्त्री नूं संबोधन करके कहती है कि अज उसनूं जिहड़ी है किसी दैवी हस्ती दे चरना की जिहड़ी है अजिही शो प्राप्त हुई है कि इस मस्ती नाल वो पागल हो उठी है। उसके अंदर कोई अद्भुत जही थरथराहट जिहड़ी है वो छिड़ गई है ते पानी जिहड़े हैं उसके कंब गए हैं। उसके शरीर दे विच रस भिन्नी जिहड़ी चरनाहट है वो इस तरह छिड़ पई है जिस तरह चलदा होया तीर जिहड़ा कि वो कंब उठदा है। उसके पानियां की लहर विच मस्ती जिहड़ी है वो लिशक पई है। चरण थरण चरण चरण रस भिंडड़ी छुट पई, कंब उठी चौकानी। चमक चमक लहरा विच लिशकी बिजली ज्यों थर्रानी। अस्त अलस्ती चूमन चूमे प्रेम लटक लटकानी। सो कहते उसके पानी दियां लहरां दे विच मस्ती जिहड़ी है वो लिशक पई है, जिस तरह बिजली जड़ी बदलों के विच बिजली की जी बिजली कंब उठती है, इस तरह का कंबा उसके पानी दियां लहरां दे विच भी उठ पिया है। सो कहते उसने उस तो पहला कई जोगी जति तपी सिद्ध परसे परस परस पछतानी। कहते इस तो पहला मैं कई जोगियां जतियां सतियां तपियां सिद्धां उन्हां दे चरण परसे सन, चरणों की शो प्राप्त जरूर की सी, पर उन्होंने कोलों मैनूं अजिहा कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होया सी। सो परस 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 चरण नित खुशक रही है, रस बिन उमर बहरानी। सो कहते मैनूं कोई अजिहा आनंद प्राप्त नहीं होया सी। उन्हां दे चरणों नूं परस परस के वो जिहड़ी है उसनूं पछताउणा ही पिया सी, क्योंकि उसका उसनूं कोई भी फल जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं होया सी। उन्हां दे चरण परस के उसका हिरदा जिहड़ा सी वो खुशक ही रह गया सी, उसनूं कोई रस की प्राप्ति नहीं हो सकी सी। उसकी सारी उम्र जिहड़ी है वो प्रेम रस तो बिना ही बीत गई सी। ते वो हैरान है कौन सकी अज शो गया सानू जी दान दा दानी। सो वो हैरान है कि अज उसनूं किस दी शो प्राप्त हुई है जिसने उसनूं जीवन का दान दे दिता है। अज अजिही किहड़ी शो उसनूं प्राप्त हो गई है जिसने उसनूं जीवन का दान जिहड़ा है दे दिता है। सो फिर गोदावरी नदी के इस प्रश्न का उत्तर जिहड़ी है वो जीव इस्त्री जिहड़ी दे रही है। कहते चरण कमल एक कलगीधर दे रस रंग छूत निशानी। कहते जीवन धन रस प्यार आनंदी कलगीधर चरनानी। परश शो है शो चरनादी थर हर कंपन कंपानी। चरण परस जे मिले उन्हां दी चरण कमल लिपटानी। लिपट 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 जा सजनी लिपट न फिर छुटकानी। भाग्य भरी सुखी उही होए प्रिय मद परस समानी। सो जी गोदावरी नदी है वो जीव इस्त्री नूं जी प्रश्न करती है कि अज उसको पता नहीं किसकी चरण शो प्राप्त हो गई है जिसने उसको जीवन का दान दे दिता है। तो फिर जीव इस्त्री जी है वो गोदावरी नदी के प्रश्न का उत्तर देती हुई दसती है कि जिन्ना चरणों की शो नाल उसकी जी हालत है वो अजिही हो गई है। वो चरण कलगीधर श्री गुरु गोबिंद कलगीधर
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे सन, जिन्हां दे चरणों की शोभ प्राप्त करन का नाल उसकी जिहड़ी हालत है वो बदल गई है। जीव इस्त्री नदी के अगे स्पष्ट करती हुई दसदी है कि जिहड़े रस ते रंग भरी जिहड़ी आनंदमई अवस्था इस गल की निशानी है कि उसनूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की शोभ प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि कलगीधर के चरण ही जीवन दान देने वाले ते प्यार रस का आनंद देने वाले चरण हैं। सो उन्होंने चरणों की शोभ प्राप्त जिहड़ी है पारस, उन्होंने चरणों की शोह ही मात्र पारस के समान है। सो जो उस विच थरथराहट पैदा हो गई है, जो उस कंपन पैदा होया है, उन्होंने चरणों की शोह के कारण ही है। सो उन्होंने चरण की शोह के नाल ही उसको जीवन दान जिहड़ा है वो प्राप्त होया है। उन्होंने चरणों की शोह प्राप्त होने के नाल ही उसके चरण जिहड़ा है फिर उसनूं कहती है कि जेकर उन्होंने चरणों की शोह प्राप्त होवे तां वो अपने आप को उन्होंने चरणों कमलों के नाल लिपट जाना चाहती है। वो इन्नी शरधां नाल लिपटना चाहती है कि मुड़ के उन्हों तो वक्री जिहड़ी है वो ना हो सके। सो वो कहती है कि वो सखी नूं किस्मत वाली समझती है जिहड़ी उसके प्यार के पैरों की शोह के कारण उन्होंने विच समा गई है। सो जीव इस्त्री जिहड़ी है उस नदी नूं बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली समझती है जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की शोह प्राप्त हुई है। तो चरणों की शोह प्राप्त होने तो बाद वो उन्होंने विच ही समा गई है। सो इस जी साड़ी दूसरी रचना गोदावरी का गीत, जिस गुरु गोबिंद सिंह जी की जी है चरण शोह प्राप्त गोदावरी नदी जी है वो अपनी सहेली जी है सखी जी है जीव इस्त्री जो नूं सारी की सारी जी अपनी हालत है उसका बयान करती है। तो फिर जीव इस्त्री जी है उसको दसदी है कि किस तरह उसको गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की जी शोह है वो प्राप्त हुई है। तो उन्होंने चरणों की शोह प्राप्त करवा तो बाद ही जी उसकी हालत है वो इस तरह की हो गई है। सो हुण असीं अगली लास्ट रचना है जी एक ही छोटा जिहा पैरा, वो भी अज इत्थे ही खत्म करांगे। वो है जी अचन चेती दा झलका। अगली है जी अचन चेती दा झलका। अचन चेती दा झलका अचानक जिहड़ा किसी दर्शनां की जी शोह है वो प्राप्त होनी, इस दे बारे जी गल है वो की है कवि ने। सो अचन चेती दा झलका एक बहुत छोटी जी रचना है, ये आज ही समाप्त कर देवांगे। कि तिलक गई मेरे हथ दी, तिलक गई मेरे हथ दी पूनी, चुप हो गई केंद्री चरखी, अरशां दा चंद जिमी आ खलोता, सूरत गई मेथों निरखी ना परखी, कंब गई मेरे नैना दी ज्योति, जिंद गई विच जिंद दे कर की, दरस समा के दर्शन माणा, एहर चढ़े एक लहर ते हरखी। सो इस गुरु गोबिंद सिंह इस भाई वीर सिंह जी हैं वो जीव इस्त्री नूं कहते हैं कि जिसनों प्रभु पति का मिलाप जिहड़ा है उस मिलाप की विस्मादमई अवस्था जी है रसभीनी अवस्था जी है उससे आई है, उसके बारे भाई वीर सिंह ने जिक्र किया है। भाई वीर सिंह इस्त्री रूप में दसते हैं कि मैं जीवन के धंधियां का चरखा कत रही सा, मैं जीवन के धंधियां का चरखा कत रही सा कि अचानक मेरे हथ दे विचों मेरी पूनी जी सी तिलक के डिग पई, तो कहते मुकर मार के चढ़ रही चरखी जी सी जी भूक के चल रही सी वो भी जी है रुक गई। मैं की देखती हाँ कि मेरे सामने उसके प्रीतम रूप आसमाना का चंद जिहड़ा है वो जमीन के उत्ते आके खड़ोता है, उसकी चमक दमक कारण मैथों उसकी जी सूरत सी उस वाल देखा ही ना जा सकिया। सो मेरी अखां की जी जोत सी वो कंब गई, तो मेरी जिंद जी सी वो शरीर के अंदर बल ही खिंची गई, तो मेरे शरीर के विच एक तो एक वध के खुशी दी लहरां जिहड़ियां सन वो चढ़ रही सन। मैनूं समझ नहीं लग रही सी कि मैं जो उस दर्शनां माणना चाहता, मैं जो उस दर्शनां माणा जां उस दर्शनां दे विच समा जावां। सो जिहड़ी जीव इस्त्री है
ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।